बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इस्लामियत 9th क्लास के बाब सोम सीरत नबी ख़त्मुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4th चैप्टर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी की मशक करेंगे। तो पेज नंबर 37 ओपन कर लें। तो सबसे पहले आपने इसकी पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लेनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन क्या था और जवानी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी मशक में पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश है। सही जवाब है 22 अप्रैल 571 571 सही जवाब। सेकंड, दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। तो कितनी थी? 6 साल, 8 साल, 10 साल या 12 साल? तो जाहिर है 8 साल। थर्ड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में अरब में कहत पड़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सही जवाब है जी, दुआ के दौरान में आसमान की तरफ उंगली उठाई। और जिस मुआहदे को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब करार दिया, तो इसका जवाब है हल्फ़े फजूल। हल्फ़े फजूल को उन्होंने सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब करार दिया है। 5, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का इस्म ग्रामी है। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक सल्लम की रज़ाई बहन थी। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इसका जवाब आप देख लें पेज नंबर 37 पर। 37 ओपन कर लें। उसकी पहली लाइन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर बा मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। ठीक है, इसका जवाब पहली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। सेकंड है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालदा हज़रत हलीमा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका जवाब है यहाँ से, अहले अरब के मुताबिक देहात में परवरिश के लिए आप अलैहिस्सलाम को कबीला बनु साद की एक खातून हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अपने साथ ले गई। 4 साल तक आप वहीं रहे। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने पाला था? हज़रत हलीमा सादिया ने। ठीक है। सवाल नंबर 3, हज़रत अमीर हमज़ा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा दोहरा रिश्ता था? तो इसका जवाब है पेज नंबर 39 पे आ जाए। पेज नंबर 39 पे आ जाए। ये देखिए थर्ड पैराग्राफ है। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। सैयदना अमीर हमज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दोहरे रिश्ते की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बहुत शफ़क़त और मोहब्बत के जज्बात रखते थे। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है। 4 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक तहरीर करें। तो इसका जवाब पेज नंबर 39 पर। यहाँ देखिए बहन भाइयों और दोस्तों से हुस्न सलूक। पहला लाइन है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आएगा। आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है। आप सल्लम आप ख़त्मुन नबीयीन के सगे बहन भाई नहीं थे। आप ख़त्मुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया करती थी और पंघूड़े में लोरियाँ देती थी। ग़ज़वा हुनैन में हज़रत शीमा कैदियों में शामिल थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तारुफ करवाया तो आप ख़त्मुन नबीयीन ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई फरमाई, चादर बिछाई, एहतराम से बिठाया और इरशाद फरमाया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, कैदियों की सिफारिश करो, उन्हें तुम्हारी वजह से अमान दी जाएगी। फिर उनकी सिफारिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक आएगा। सवाल नंबर 3 है, तफसीली जवाब दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में दूसरों की रहनुमाई, दूसरों की राहत रसानी और खिदमत खल्क पर नोट लिखें। तो इसका जवाब आप पेज नंबर आ जाए 38 पर।
ठीक है, रसूल पाक सल्लम की राहत रसानी और खिदमत खल्क के बारे में पूछा है, तो यहाँ से आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो आप इसमें हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें पहली हेडिंग है दुआ की बरकत से कहत का खात्मा, तो दुआ की बरकत से यहाँ से लिखकर यहाँ तक लिख लें कि दुआ की बरकत से कहत कैसे ख़त्म हुआ। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग दे लें क्या में अमन के लिए मुआहिदे में शिरकत, दूसरी हेडिंग देकर उसको यहाँ से यहाँ तक लिखें। फिर तीसरी हेडिंग दें राहत रसानी के मुआहिदे पर खुशी का इजहार। ठीक है, फिर उसका जवाब यहाँ से यहाँ तक लिख लें। फिर तीसरा लिखें मजलूम औरत की दाद रसी। ठीक है, उसका जवाब यहाँ से यहाँ तक लिख लें। आप यहाँ तक भी लॉन्ग लिख सकते हैं, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जवाब यहाँ से यहाँ तक है, अगर आप ये लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज की मशक यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।